अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आए हैं आदिल भाई के घर पे। माशाल्लाह आप लोग सब लोग जानते हैं कि आदिल भाई ने बहुत ही कम टाइम में अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया है, वो भी इस्लामिक पॉइंट पे। तो इस पॉडकास्ट में आप बने रहिए ताकि इसमें हम आदिल भाई के ज़मानी जाने, इल्म से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड कुछ सवालात और उनके जवाब। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नासिर भाई। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो इस्लामिक चैनल स्टार्ट किया है, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि आप एक इस्लामिक चैनल स्टार्ट करें और उसको बढ़ाएँ? देखिए नासिर भाई, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि जो मेरे चैनल का नाम है, वो है अमरीन अब्बास, जी, जी। ठीक है? और इस चैनल के माध्यम से मैं इस्लामिक टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए ज़ोर मैंने इसलिए दिया। देखिए, बहुत से कंटेंट थे कि आज के टाइम में लोग व्यूज़ लाने के लिए बहुत से कंटेंट बनाते हैं, फ़नी कंटेंट्स बनाते हैं ज़्यादातर। लेकिन मेरे माइंड में ये आया कि जिस चीज़ की कमी है हमारे देश में और हमारे मुसलमानों के बीच में, क्यों ना उस पे हम लोग वर्कआउट करना स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, किसी को तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना कि दीन की कमी जिस तरीके से लोगों के अंदर फैलती जा रही है, उसको दूर करने के लिए कोई तो एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल। जिसके ज़रिए हम जो है दीन की कमी को पूरा कर सकें। बिल्कुल, माशाल्लाह। आदिल भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई आप ना ही मौलाना हैं, ना ही क़ारी हैं, जी, राइट? राइट। तो आपको इस्लामिक नॉलेज का सफ़र आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब इस चैनल पे? दीन का इल्म रखते हैं या दीन के बारे में जानकारी आपको है या आप इंटरेस्टेड हैं दीन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए, ठीक है? तो आजकल गूगल का ज़माना है दोस्तों, उसके लिए आपको मौलाना और कारी होने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। क्या कहने हैं, क्या कहने ठीक हैं? है? माशाल्लाह। आप गूगल पे जा कर के हर चीज़ सर्च आउट कर सकते हैं। जब आप गाने सर्च आउट कर सकते हैं, जब आप मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्या इस्लाम के बारे में नहीं जानकारी ले सकते हैं? बस आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हमें दीन के बारे में कितना नॉलेज होना चाहिए। वाह, वाह, वाह! क्या बात! अच्छा आदिल भाई, मेरा तीसरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस चैनल से आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आपका मिशन क्या है इस चैनल देखिए से? नासिर भाई, मेरा एक ही मैसेज है इस पूरी आवाम को और हिंदुस्तान की सरज़मी को भी, कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, जी, जी। ठीक है? आज हम अपने घरों में देखते हैं कि बड़े से बड़े स्कूलों में माँ-बाप पढ़वा रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन पढ़वा तो रहे हैं, दुनियावी तालीम तो हासिल करवा रहे हैं, लेकिन पुख्ता इल्म उनको नहीं अता करा पा रहे हैं। मतलब बच्चों के अंदर जो इल्म की कमी है, वो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि उनको दीन की तरफ रुजू किया जाए। क्या कहने हैं? माशाल्लाह, आप माशा उनको मदरसों में दाखिल कराइए। आप उनको कुरान की जो है, कुरान के बारे में जो ज़िक्र होता है, जी, वो जी। बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा दीनियात के मामलों में भेजिए, ताकि उनके अंदर जो है दीन के बारे में इल्म आ सके और वो जान सके कि हमारा इस्लाम है क्या? इस्लामिक कल्चर क्या है? इस्लाम का बेस क्या है? क्या ये कहने हैं? जानना बहुत ज़रूरी हो गया है नासिर भाई। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आदिल भाई, मेरा चौथा क्वेश्चन आपसे ये है हुँ, कि आपके कंटेंट से लोग क्या सीखें? मतलब आप इस्लामिक नॉलेज देते हैं, ये सब जानते हैं, जी। लेकिन आपकी बातों पे फॉलो करके लोग क्या सीखें, किस तरह से उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, मेरा मानना ये है, देखिए नासिर भाई, मैं आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर विज़न देना चाहता हूँ जी, जी। और इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और या मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं, वो इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लें कि जो मेरा मैसेज है, मैं कोई कारी नहीं हूँ, मैं कोई औलमा नहीं हूँ। जिस तरीके से मैंने शुरुआत की है, उस तरीके से अगर हमारे देश का हर इंसान शुरुआत कर देगा, हर मुसलमान बच्चा शुरुआत करेगा, तो शायद हमारा जो दीन है, वो मुकम्मल हो जाएगा। और मेरा यही मानना है दोस्तों कि आपको कारी और मौलाना होने की ज़रूरत नहीं है या इल्म इकट्ठा करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप हाफ़िज़ कुरान हो जाएँ। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए दीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने क्या की, कहने कि ये एक इस्लामिक प्लेटफ़ॉर्म बनाने का, कि यूट्यूब के ज़रिए, यूट्यूब के माध्यम से कि मैं आज अपने नौजवान बच्चों को, जो कि 30-32 साल के उम्र के बच्चे हैं, 25 साल से लेके 30-35 साल के उम्र के बच्चे हैं, नौजवान हैं, मुसलमान हैं। लेकिन आज मैं जब निकलता हूँ रोडों के ऊपर, तो मुझे ये दिखता है कि वो बेरोज़गार हैं, मुफ़्लिसी में फँसे हुए हैं, ठीक है? आधी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही चली जाती है। तो वो दीन को समझ ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है? और मेरा मकसद बस ये इतना है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से
मैं उनको सही विजन प्रोवाइड करा सकूं। क्या कहना है? सही विजन का मतलब क्या हुआ, देखिए उसको भी मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूं ताकि पब्लिक कंफ्यूज ना हो। बिल्कुल सही। समझिएगा, सही विजन ये होता है कि जो हक की चीजें हैं, देखिए एक चीज होती है कि आपके ऊपर कुछ चीजें जो है, आलिमों से भी आपने सुना होगा, कारियों से भी आपने सुना होगा, मौलानाओं से भी आपने सुना होगा कि देखिए बेसिक जो है, नमाज हो गई, कुरान हो गया, ठीक है, और आपके रोजे रखने हो गए, ठीक है, और कुरान शरीफ की तिलावत हो गई, मतलब ये बेसिक फंडामेंटल है जो कि हर मौलाना आपको बताता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों कि जिनको आप रोज डेली मर्रा में आप यूज करते हैं, जैसे कि सपोज दैट, समझिएगा बात को, जी, जी। आज घरों में जो है शौहर और बीवी के बीच में पटरी नहीं खाती, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। सही बात है। लेकिन अगर आप इस्लाम की पॉइंट्स को समझेंगे, इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे, और आपके अंदर वो चीज होगी कि आदमी के क्या हुकूक है, एक औरत के हुकूक क्या है, दोनों अगर अपनी जगह अपने हुकूक पूरे करेंगे, तो ये परेशानियां घरों में होंगी ही नहीं दोस्तों। क्या कहना है? ठीक है, बिल्कुल अगर सही। सास और बहू में झगड़े हो रहे हैं, ये मैं बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं, देखिए इस्लाम से इस बेसिक चीजों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए हम इसी मसलों में उलझे रहते हैं। हम अपने घर में आते हैं, ठीक है, सास बहू के झगड़े देख रहे हैं, बेटा परेशान है, माँ की तरफ से बोले कि बीवी की तरफ से बोले, तो राइट, ये राइट। चीज की अगर उस बच्चे के अंदर नॉलेज है, अगर उस शौहर के अंदर नॉलेज है हुँ। कि मुझे बीवी के हुकूक बीवी की तरह निभाने हैं, एक माँ के जो हुकूक होते हैं वो माँ की तरह निभाने हैं। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो दीन के मसलों में इस तरीके से है मेरे भाई नासिर भाई, जी, जी। कि घरों के जो मसले हैं वो सब दूर हो जाए, झगड़े फसाद दूर हो जाए। मुसलमान में जो आजकल फिरका परस्ती के लोग करे बैठे हैं, राइट। कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है हुँ, हुँ। कि वो शिया है, वो सुन्नी है, वो अहले हदीस है, वो हनफी है, तो ये सब चीजों को भूल जाओ मेरे भाइयों। सही बात है। इस्लाम आज फिरकों में बंट चुका है, ये मैं समझ चुका हूँ, हुँ। ये आप भी जानते हो, लेकिन अपने अपने तौर तरीकों पे गौर फिक्र करो ना दोस्तों। आदिल भाई मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है आपसे, जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपके नज़रिए से इस्लाम की बुनियाद क्या है और उसका असल मकसद क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है नासिर भाई आपने। देखिए मैं बताना चाहूँगा, इस्लाम जो मेन बुनियाद शुरू हुई है, आपको भी पता है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है? वसल्लम। जी, जी, जी। इस्लाम की मेन बुनियाद रखी, और उन्होंने जगह-जगह जा कर के खुतबे दिए, और जो यहूदी कौम के लोग थे, उस समय बुत परस्ती बहुत ज़्यादा थी नासिर भाई। जी, जी। ये आप लोग को पता ही होगा, सारे मेरे बिल्कुल। व्यूअर्स को भी पता होगा कि किस तरीके से मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बुनियाद रखी, और उस दीन को कायम करते हुए वहां से लेकर के और करबला के मैदान तक उनके नवासों ने कहाँ तक दीन को पहुंचाया, बिल्कुल सही। जो आज हम अपने घरों में दोस्तों एक नमाज पढ़ पा रहे हैं, अजान की आवाज सुन पा रहे हैं, और जो सजदा कर रहे हैं, ये करबला वालों की ही देन है दोस्तों। क्या कहने माशाल्लाह, ठीक है, तो माशाल्लाह। मेरा सारे मुसलमान भाइयों से बस यही गुजारिश है दोस्तों कि फ़िरकों में ना बँटो, एक हो जाओ, और आपस का इख्तिलाफ़ ख़त्म करके दीन के रास्ते पे चलो, नमाज़ कायम करो। जिस नमाज़ के लिए मौला हुसैन ने शहादत दी है, और जिस अज़ान को बचाने के लिए मौला हुसैन ने शहादत दी है, उनकी इज़्ज़त रखो, उस सजदे की इज़्ज़त रखो। बस यही कहना है मेरे दोस्तों, क्या कहने क्योंकि माशाल्लाह। हमारा जो इस्लाम है, ये एक ही पैगाम देता है दोस्तों, इख्तिलाफ का पैगाम नहीं देता है दोस्तों। ये एक सौहार्द का, देखो जो दीन है ना, जी, जी। ये है, किस चीज़ का नाम है? ये आपस में प्यार मोहब्बत का नाम है दोस्तों। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अगर देखिए हम किसी गैर कौम से भी, देखो दीन हमारा अदावत का नाम नहीं है। बिल्कुल सही। अगर गैर कौम का आदमी जब तक आपके ऊपर रस्सी नहीं कस रहा है, जब तक आपके दीन पे वार नहीं कर रहा है, जब तक आपके इस्लाम पे वार नहीं कर रहा है, तब तक ये दीन सिखाता है हमको दोस्तों सब्र करना। क्या कहना है? ठीक है क्योंकि आदिल भाई। सब्र का जो जवाब है वो इंसान नहीं दे सकता, और सब्र का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देता है। यही सच्चे मुसलमान की पहचान है दोस्तों। बिल्कुल सही है माशाल्लाह। आदिल भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस्लाम और अमल को दोनों मुख्तलिफ हैं। आपके नज़रिए से आप किस तरह से इन दोनों को देखते हैं, इस्लाम को और अमल को? देखिए मुख्तलिफ क्या कहेंगे नासिर भाई, ये एक सिक्के के दो पहलू कहे जाएंगे। बिल्कुल सही। एक सिक्के के दो पहलू, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम की बुनियाद क्या है दोस्तों, इस्लाम जो है
वो अमल का दूसरा नाम है। आपका किरदार ही दर्शाता है कि आप मुसलमान हो या नहीं हो। जैसा कि मैंने बताया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि एक होके रहो। सही। एक होगे तो ताकत को कोई बाँट नहीं पाएगा दोस्तों। और एक होगे, और सबसे बड़ी एक बड़ी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब भी बारगाह अक़दस में आप जाएँगे, और हर किसी को मरना है, ठीक है? उस बारगाह अक़दस में आप अपना फ़िरका लेके नहीं जाओगे। सही बात है, माशाल्लाह। आप लेके जाओगे अपना किरदार, अपना ईमान। और ईमान एक ऐसी ताकत है दोस्तों, हर मुसलमान का ईमान अगर दुरुस्त है, तो ही वो मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान का दूसरा नाम ही है मुसलसल ईमान। क्या कहने, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं नासिर भाई, इनको मुख्तलिफ नहीं कह सकते हैं। ये ये एक ही चीज़ है। माशाल्लाह, आपने बहुत ही लाजवाब जवाब दिया है आदिल भाई। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आदिल भाई कि कुरान और सुन्नत को समझने के लिए आज के दौर के मुसलमान को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए बताना चाहूँगा दोस्तों, कुरान जो नाज़िल हुई, आप सबको पता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल होती थी कुरान। बहुत ज़ौफ़ होता था रसूल, मतलब एक-एक आयत का इतना वज़न होता था हुँ, कि ये आप समझ लीजिए कि रसूल खुदा पे बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ होता था। सही। और उसको जब वो उतर जाता था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के सामने पेश होते थे, और उनके बारे में, उस आयत के बारे में पूरा तर्जुमे के साथ में उनको बताया करते थे। मेरा सवाल ये था आदिल भाई कि कुरान और सुन्नत पे अमल करने के लिए आज के दौर के जो युवा पीढ़ी है, हुँ। उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से इस पे मतलब इस्लाम की तरफ रुजू होना चाहिए? देखो नासिर भाई, जैसा कि आज के दौर में हम देख पा रहे हैं कि कोई जॉब को लेके परेशान है, कोई किसी चीज़ को लेके परेशान है, कोई अपने घर में परिवार को लेके परेशान है, किसी के पास रोज़ी-रोज़गार नहीं है, जी, ठीक है? तो कोई किसी चीज़ से परेशान, मतलब दुनिया में हर तरफ से आदमी परेशान ही दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो मेरा मानना ये है दोस्तों, वो आपकी पर्सनल लाइफ़ है, ठीक है? पर्सनल लाइफ़ को इस्लामिक लाइफ़ में आप कंबाइन मत कीजिए। क्योंकि देखिए, वो जो आप पे फ़र्ज़ है, आप एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, तो आप उसका ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, सही या कहा। मैं खुद इतना परेशान हूँ कि मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर सकता हूँ। क्या कहें? दोस्तों, ये सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ देना होता है, और इससे अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और हुज़ूर की सुन्नतों पे अमल करना ही इस्लाम का दूसरा पहलू है दोस्तों। क्या? मैं आता हूँ सुन्नतों पे। रसूल की सुन्नतों को अदा करना ही हर मुसलमान का फ़र्ज़ है दोस्तों, ठीक है? रसूल ने जो बताया, नमाज़ पढ़िए, ठीक है? रोज़ा रखिए, ईमान पे रहिए, अपने किरदार को मज़बूत करिए, ठीक? ये सब अगर आप करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर परेशानियों को हल करेगा। माशाल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह। अल्लाह जो है वो रहीम व करीम है दोस्तों, मुसलमान भाइयों। अल्लाह रहीम व करीम है, और हर दुआओं को सुनने वाला है आपकी। आप पाँचों टाइम सजदा तो करके देखिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने जब कोई चीज़ माँगता है, तो वो एक ज़िद से माँगता है। क्या कहना, क्या माशाल्लाह। एक बार माँग के वो छोड़ देता है नाज़िर भाई? ऐसा नहीं होता ना। सही कहा। वो दोबारा माँगता है, फिर ज़िद करता है, फिर ज़िद करता है, तो माँ एक टाइम में उसको अता कर देती है ना। दोस्तों छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाज़िर हुए हैं इसमें। तो आदिल भाई, अभी तक का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा गया है माशाल्लाह। माशाअल्लाह। तो मेरा एक छोटा-सा सवाल है आदिल भाई कि जैसे कि हम लोग आज के दौर में इस्लाम को सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो आपके नज़रिए से मुझे ये बता सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो लोगों पे पड़ रहा है वो नेगेटिव जाएगा या पॉज़िटिव जाएगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक कि मेरा मानना है नासिर भाई, जी, कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, जी, समझिएगा, जी। ठीक है? कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम नेगेटिव पॉइंट्स भी पा सकते हैं और पॉज़िटिव पॉइंट भी पा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी कैसी है, क्या कहना कि है? हम उससे क्या सीख पा रहे हैं। सोशल मीडिया मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं मुसलमान भाइयों से सबसे ये आग्रह करूँगा, और यही मेरी विनती है, कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा ज़रिया है इल्म हासिल करने का। क्या कहना है? तो अगर आप फ़नी चैनल्स को ना देख कर के दीनी चैनल्स को देखिए, उन पे फ़ोकस कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपके ज़हन में भी पाकीज़गी आएगी,
और आपके वर्किंग में भी पाकीज़गी आएगी और जो हमारे घरों में नाइतफ़ाक़ियाँ होती हैं, वो होने से बचेंगी, घरों की क्लेश बचेगी और दीन का ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आप लोगों तक पहुँच पाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा आदिल भाई मुझे एक छोटा-सा क्वेश्चन ज़रा फ़ोकस करके अपने इल्म के ज़रिए मुझे बताइए आप बेशक। कि आज का जो यूथ है जी, भाई, आज का यूथ बहुत ही बिज़ी जा रहा है क्योंकि ओके। करियर का भी सवाल है, घर जी, की जी। रोटी भी चलानी है। तो आज का यूथ जो है अपने करियर और इस्लाम को किस तरह से बैलेंस करे? आपका नज़रिया इस पे क्या है? देखिए नासिर भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, जी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपने किया है, ये आज के दौर में समझना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जी, क्योंकि कुछ यूथ इस तरीके से मतलब या तो वो दीन की तरफ हैं, तो वो अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दीन को किनारे रख दिया है, पूरी तरीके से घर में ही इन्वॉल्व हो गए हैं। जी, ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी जवाब मिलेगा मेरे हिसाब से। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, इस्लाम जो है, आप अगर मुसलमान के घर में पैदा हुए, ठीक है? तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप सिर्फ़ नाम के मुसलमान मत बनो दोस्तों। नाम के मुसलमान ना बनो, कि आपके नाम के आगे मोमिन लगा हुआ है। ये आपके ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फ़र्ज़ करार दे रखा है। ये आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ़ दुनिया में ही नहीं रहना है। हमें अपने साथ जो अमल हम करेंगे, वही साथ जाएगा दोस्तों। आज आपने चलिए ठीक है दुनियावी मसलों में रह कर के फँसे हुए हैं, आपने कामयाबी हासिल कर ली, आपने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, लेकिन मरने के बाद का क्या होगा? वो क्या बिल्डिंग आपके वहाँ काम आएगी? या फिर वो पैसा आपके काम आएगा? तो एक चीज़ ये हो गई। अब बैलेंस करने की बात आती है जैसे, जी, तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि बैलेंसिंग कैसे किया जाए। देखिए, अगर आप जॉब पे हैं, आप नौकरी-पेशा हैं, ठीक है? आप सुबह उठिए, फ़जर की नमाज़ पढ़िए, फ़जर की नमाज़ पढ़ के अपने हुकूक पे ध्यान दीजिए। देखिए, दीन की तरफ आपका अगर रुझान है, आपके दिल में अल्लाह तरफ़ी मोहब्बत है या आपके नबी से आप मोहब्बत करते हो, तो आप दीन की तरफ ज़रूर झुकोगे। आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा दोस्तों, कि आप जो है दुनियावी मसलों में फँसे हुए हो। ये एक्सक्यूज़ नहीं उनके लिए होता है, जो दीन की तरफ अमल करने का सोचते ही नहीं। हकीकत यही है दोस्तों। क्या कहने और अगर माशाल्लाह। मैनेजमेंट की बात आती है, अगर आप ये सोचोगे कभी भी एकांत में बैठ करके कि क्या हमारे अमल इस काबिल हैं कि लास्ट में जब हम मर के जाएँगे, नबी की बारगाह में जाएँगे, अल्लाह की बारगाह में जाएँगे, तो उसको क्या चेहरा लेके जाएँगे? अगर ये डर, ये खौफ आपके अंदर बरकरार है मेरे दोस्तों, तो आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। सारी चीज़ों को मैनेज कर लोगे और उसके तरीके भी हैं दोस्तों। देखिए, आपने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, आप 10 बजे ड्यूटी पे चले गए, जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ चले गए, आप वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको अगर गैर कौम में भी आप नमाज़ के लिए कहेंगे या हुज्जत करेंगे, ठीक है? तो 5 मिनट की नमाज़ होती है, सब कोई जानता है दोस्तों। लेकिन बिल्कुल सही। अगर आप अपने आप के ऊपर ये सोच लेंगे कि हाँ, मुझे नमाज़ नहीं छोड़नी है, तो आप सारी चीज़ें मैनेज करके चलोगे, इंशाअल्लाह। क्या कहने माशाल्लाह। आदिल भाई बहुत ही अच्छा लगा आपसे रूबरू होके और इस्लाम से रिलेटेड जानकारी आपसे शुक्रिया नासिर भाई, हासिल करके शुक्रिया। और मैं व्यूअर्स को भी यही कहूँगा कि माशाल्लाह आदिल भाई बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं और इस्लामिक मौज़ू पे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आदिल भाई के चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए माशाल्लाह। कम टाइम में आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, 1200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं ये चाहता हूँ कि 12 मिलियन सब्सक्राइबर हों आदिल भाई के और इंशाअल्लाह। आप लोगों की दुआ से। देखिए दोस्तों, लास्ट में नासिर भाई की बात को यहाँ पे मैं रोकते हुए एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जी, जी, बिल्कुल। कि आज के दौर में आप फ़नी कंटेंट देखते हो, मज़ाक वाले कंटेंट देखते हो, दुनिया के गाने वग़ैरह सब कुछ देखते हो। आज हमारा दीन जो है बहुत पीछे होता चला जा रहा है दोस्तों। और ये जो इस्लाम है, ये जो दीन है हमारा, ये एक मैसेज देता है दोस्तों। ये इस्लाम सबसे बेस्ट इस्लाम है, मतलब ये समझिए दुनिया के जितने धर्म बने हुए हैं, सबसे बेस्ट है हमारा इस्लाम धर्म। तो आप इसकी बारीकियों में जाइए। दीन का इल्म लेना बहुत ज़रूरी हो गया है भाइयों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक चैनल पर फ़ोकस कीजिए ताकि आपको सही इल्म मिल सके। और मैं ये नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल को ही देखिए। आप
हर एक दीनी चैनल को देखिए ताकि आपके घर तक वो इल्म जाए, और सिर्फ इल्म बटोर के रखने का काम नहीं होता है दोस्तों, उसका एक मुसलमान का फर्ज होता है कि उस इल्म पे को आगे अमल करें, फॉरवर्ड करता रहे, अमल ताकि करें, हाँ। दीन जो है आगे चलता रहे और उस पे अमल भी करे, क्या कहना है? उस पे ताकीद करे। सही है। इल्म को लेकर के अंदर रख के छोड़ देने का नहीं, उस पे अमल करने का भाइयों। वही एक सच्चे मुसलमान की पहचान होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, नासिर भाई के साथ में जो हुआ मेरा आज पॉडकास्ट, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों में शेयर कीजिए, जो आपके मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कीजिए। जिनको दीन की तालीम से इल्म रखने का एक जज़्बा है या मुसलमान होने पे फ़क्र है, इस चैनल को शेयर करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालात मुझसे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से मैं उसका जवाब दूँगा और यूनिक जवाब दूँगा। कोशिश मेरी यही रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी और नासिर भाई हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। खुदा हाफ़िज़, शब खुदा ख़ैर, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।